नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से स्टॉक है जो ब्रोकरेज हाउसेज अपने रडार पर रखे हुए हैं। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी। जो ब्रोकरेज हाउसेज ने सजेस्ट किया है वही मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं गोदरेज एग्रोवेट। आईसीआईसी सिक्योरिटी की तरफ से बाय का टारगेट मिला है 710 रुपये करंट मार्केट प्राइस है। टारगेट दिया है उन्होंने 980 रुपये का। अगर हम गोदरेज एग्रोवेट के फंडामेंटल चेक करें तो 654 का 52 वीक लो है, 876 52 वीक हाई, पीबी रेशो 5.8, आरओई 18%, पी रेशो 30 और 13,800 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। एफआईआई होल्डिंग 4% और डीआई होल्डिंग 5% है। प्रमोटर की होल्डिंग 67% और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.5% के आसपास 1.54% डिविडेंड यील्ड है। आरएसआई और स्टोकास्टिक टेक्निकल की अगर हम बात करते हैं तो स्टोकास्टिक बाय की ही सिग्नल दे रहा है और आरएसआई न्यूट्रल है। तो आईसीआईसी सिक्योरिटी की तरफ से जो बाय की रेटिंग है उसके हिसाब से हम अपनी स्टडी करके या कोई भी पोजीशन हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस, इसको शेर खान ने रिकमेंड किया है। करंट मार्केट प्राइस 985 और टारगेट दिया इन्होंने 1150 रुपए का बाय का टारगेट है। इसके बारे में अगर हम फंडामेंटली चेक करें तो 645 52 वीक लो, 52 वीक हाई 1036, पी रेशो 35, आरओई 17, पीबी रेशो 6 और 6,12,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। दोस्तों ये कुछ महीने पहले 9,000 रुपए के आसपास शेयर होता था, लेकिन बोनस और स्प्लिट बजाज फाइनेंस ने घोषित किया था। उसके बाद में ये प्राइस लगभग 900 से 1,000 रुपए के बीच में आ गया था। तो दोस्तों आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि अब कई बार हमें ये भी ध्यान रहता है कि नहीं ये तो मैंने 6 महीने पहले 9,000 देखा था। तो दोस्तों ये प्राइस एडजस्टेड है, बोनस और स्प्लिट का प्राइस एडजस्ट होके ही 52 वीक लो और 52 वीक हाई बना है। इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग काफी अच्छी है। एफआईआई 22% और डीआई 15% ओन करते हैं, प्रमोटर 55%। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो अच्छी खासी है, 5.68% डिविडेंड यील्ड है। आरएसआई और स्टोकास्टिक न्यूट्रल है। फंडामेंटल में पीई रेशो हमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर है, इसमें पीई रेशो थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है। तो हम अपनी स्टडी के हिसाब से इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है मिंडा कॉरपोरेशन, एक्सिस डायरेक्ट की तरफ से बाय का ही टारगेट मिला है, 574 करंट मार्केट प्राइस है। टारगेट दिया है उन्होंने 690 का। अगर फंडामेंटल चेक करें तो 445 52 वीक लो है, 622 52 वीक हाई, पी रेशो 53, आरओई 11, पीबी रेशो 6 और 13,600 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी है। 9% एफआईआई होल्ड करते हैं और डीआई 18%। प्रमोटर की होल्डिंग 65% है। डिविडेंड यील्ड 0.25% यानी कि नाम मात्र ही है। आरएसआई और स्टोकास्टिक थोड़ा सा ओवरबोट पोजीशन में है। मिंडा ग्रुप अच्छा है, यूनो मिंडा भी इसी ग्रुप की कंपनी है। तो अपनी स्टडी के हिसाब से हम इस स्टॉक के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। दोस्तों अपने टोटल 3 चैनल हो गए हैं। स्टॉक्स विद मुकेश पर हम फंडामेंटल और टेक्निकल सीखते हैं, साथ में एक वीकली स्टॉक एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। और डिविडेंड विद मुकेश वाले चैनल पर हम डिविडेंड, बोनस और स्प्लिट की खबर यानी कि कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। आईसीआईसी डायरेक्ट ने कोचिन शिपयार्ड पर बाय की रेटिंग दी है, 1800 करंट मार्केट प्राइस है, 2240 का टारगेट दिया है। फंडामेंटल अगर हम चेक करें तो 1180 52 वीक लो, 2545 52 वीक हाई, पीई रेशो 58, आरओई 15, पीबी रेशो 8, 49,000 करोड़ की मिड कैप वाली कंपनी है। 4% एफआईआई के पास और 6% डीआई के पास। प्रमोटर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 68% है। डिविडेंड यील्ड आधा % है। आरएसआई 59 और स्टोकास्टिक 74 है। दोस्तों गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर पर और शिपिंग कंपनी के ऊपर खास ध्यान है। नए नए ऑर्डर इन कंपनी को मिल रहे हैं, लेकिन हमें अपनी स्टडी भी जरूर करनी है। ब्रोकरेज हाउसेज के साथ साथ अगर हम अपनी स्टडी करते हैं तो हमारा उस स्टॉक पर और ज़्यादा विश्वास बढ़ जाता है और हम अच्छे खासे होल्ड करने की कैपेसिटी के साथ में अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है वर्लपूल। इसके ऊपर सेल की रेटिंग आई है आईसीआईसी सिक्योरिटी की तरफ से, 1208 करंट मार्केट प्राइस है। टारगेट इन्होंने 10% कट करके 1100 रुपये का दिया है। 899 रुपये 52 वीक लो है, 2450 52 वीक हाई है, यानी कि अपने हाई से लगभग 50% तक ये शेयर टूट चुका है। पीई रेशो 43, आरओई 9, पीबी रेशो 4 और मार्केट कैप है 15,600 करोड़ रुपए। एफआईआई 10% और डीआई 29%। इनकी होल्डिंग अच्छी खासी है।
51% प्रमोटर की होल्डिंग है, डिविडेंड यील्ड आधा % से भी कम है। RSI और स्टोकास्टिक दोनों ही बाय का सिग्नल दे रहे हैं, यानी कि ओवरसोल्ड पोजीशन में है। ब्रोकरेज हाउसेज ने ये भी कहा है कि अगर यहाँ से प्राइस 10% से ज़्यादा गिर जाता है तो हो सकता है कि वहाँ से प्राइस अच्छा खासा जंप कर जाए। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर हमारी बाइंग ऊंचे रेट पे है और अगर हम लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकते हैं तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंजप्शन रिलेटेड ये कंपनी है, यानी कि पुरानी कंपनी है और हम अपने घर में वर्लपूल के प्रोडक्ट यूज भी करते हैं, देखी भाली कंपनी है, तो कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन अब ट्रेडिंग के पर्पज से अगर बाय का मन बना रहे हो तो हमें थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। तो ब्रोकरेज हाउसेज इसके ऊपर सेल की रेटिंग दे रहे हैं। दोस्तों ये थी कंप्लीट जो ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने स्टॉक रडार पर रखे हैं उसके बारे में कंप्लीट वीडियो। आप वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके पास कौन सा शेयर किस भाव में है आप कमेंट करके मुझे बताना। चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना। अपना कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।